ये वाला कैंपेन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रहा है वो रहा है ओनली 1.82%। यानी कि मैंने ₹1.82 खर्च किए 100 रुपए की सेल अमेजोन पर लाने के लिए। इसी तरीके से सेकंड कैंपेन जो आप देख रहे हैं, इसका जो एक कॉस्ट रहा है वो रहा है ओनली 12.30%। यानी कि मैंने ₹12.30 खर्च किए अमेजोन पे 100 रुपए की सेल लाने के लिए। ऐसे ही रेट मैंने फ्लिपकार्ट पे भी जनरेट किए हैं, वो भी बिना किसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज किए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेले बंधु में। मेरा नाम है धीरज धाकड़ और मैं 2015 से ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप विदाउट कैंपेन को ऑप्टिमाइज किए अपनी जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं और कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू अमेजोन फ्लिपकार्ट पर ला सकते हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बगैर कैंपेन को ऑप्टिमाइज किए अपनी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए आपको 5 फंडामेंटल्स पिलर का ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड और पांचवा जो फंडामेंटल पिलर है वो सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्राइसिंग। यदि आप किसी प्रोडक्ट को 299 पे सेल कर रहे हैं और आपकी जो कॉम्पिटिटर है उस प्रोडक्ट को 199 या फिर 499 या फिर किसी भी प्राइस पे सेल कर रहे हैं, या तो आप अपने प्रोडक्ट को सबसे कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं या फिर आप अपने प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं, यानी कि प्रीमियम सेल कर रहे हैं, तो आपका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो ऑलवेज हाई ही रहेगा। क्योंकि कस्टमर कभी भी चीप क्वालिटी की प्रोडक्ट और सबसे हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट परचेस करना अवॉइड करता है। यदि सबसे कम प्राइस पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो कस्टमर को डाउट होता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी सही नहीं रहेगी। या फिर यदि आप अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम प्राइस यानी कि सबसे ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको बताना होता है कस्टमर को क्लियरली कि क्यों आप अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम प्राइस पे सेल कर रहे हैं। यदि आप अपने एडवर्टीजमेंट या फिर अपनी लिस्टिंग के थ्रू ये कस्टमर को नहीं बता पा रहे हैं कि आप क्यों इस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, इतनी हाई प्राइस पे क्यों आप सेल कर रहे हैं, तो आपका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो ज्यादा ऑलवेज ही रहेगा, चाहे आप कितने भी अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर लें। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर आता है वो आता है रिव्यूज एंड रेटिंग। यदि आपके प्रोडक्ट पे कोई भी रिव्यू नहीं है, एक भी रेटिंग नहीं है, तो आपका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि कस्टमर ऑलवेज प्रोडक्ट की प्राइस को देखता है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स को देखता है, उसके साथ में प्रोडक्ट के रिव्यूज को वो जरूर देखता है। यदि आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज नहीं है तो कस्टमर आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक तो करता है लेकिन उसको परचेस कभी नहीं करता है। दैट्स व्हाई आपका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो ज्यादा रहता है। तो ऑलवेज जब भी आप कैंपेन चला रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट पे मिनिमम 20 से 30 रिव्यूज और रेटिंग जरूर लेके आने और पॉजिटिव। इसके बाद फोर्थ जो फैक्टर है वो है आपकी टारगेटिंग। यदि आप कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं और कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन में आप ऐसे कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टी शर्ट फॉर मैन, उसका मंथली सर्च वॉल्यूम अप्रोक्स 1 से 2 लाख या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, और आप उस कीवर्ड को अपने एडवर्टीजमेंट में टारगेट कर रहे हैं, तो जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है ऑब्वियसली उस कीवर्ड पे कंपटीशन भी ज्यादा होता है। यदि आप ऐसे कीवर्ड को टारगेट करते हैं अपनी कैंपेन में तो आपका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो ऑलवेज हाई रहता है। यदि आप नया प्रोडक्ट का मार्केट में लेके आए तो आपको ऑलवेज ट्राई करना है कि आपको ऐसे कीवर्ड को टारगेट करना है जिनका सर्च वॉल्यूम मीडियम हो, हाईएस्ट ना हो और लोएस्ट ना हो, मीडियम हो, जैसे कि 2000, 5000, 4000 इतना हो। उन कीवर्ड को आप टारगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट है वो ऑलवेज कम ही रहेंगे, क्योंकि कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे ऑलवेज कंपटीशन कम ही रहता है। इसके बाद फोर्थ जो फैक्टर है वो है आपका कस्टमर रिटर्न। आपके प्रोडक्ट को लोग परचेस कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फिर ऑर्गेनिकली परचेस कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर के पास पहुंच रहा है और वो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है तो वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है। आप इधर एडवर्टीजमेंट के थ्रू ऑर्डर लाते जा रहे हैं, उधर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करता जा रहा है, तो उस कंडीशन में अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, उसका एल्गोरिथम समझ जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी सही नहीं है, जिस वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी रैंक डाउन कर देते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, और उस कंडीशन में आपका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और एक टाइम आने के बाद तो ऐसा हो जाता है कि आप 100 रुपए या फिर 200 रुपए भी एक कीवर्ड पे अपनी बिड डाल देते हैं, तब भी आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी को भी सो ही नहीं होता है। इसके बाद लास्ट जो फैक्टर है उसका नाम है कंपटीशन। आपको एक चीज भी देखनी होगी जब आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं तो आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। यदि आप जैसे कि मोबाइल फोन सेल करते हैं या फिर कई सारी ऐसी कैटेगरी जो हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव है, जैसे क्लोथिंग है, ब्यूटी है, एक जो कैटेगरी है उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन कैटेगरी में बड़े बड़े ब्रांड है जो काफी ज्यादा जो मार्केटिंग बजट है उनका वो एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से आप यदि इन कैटेगरी में सेल करते हैं इनमें की कंपटीशन ज्यादा है तो ऑलवेज
आपके जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है वो ज्यादा ही रहने वाला है। आपको इस चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि यदि आप कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ज्यादा रहेगा। यदि आप ऐसी कैटेगरी में प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं जिनमें कि कंपटीशन कम है तो आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम ही रहेगा। तो ये थी कुछ जरूरी जानकारी जो आपको पता होना चाहिए जब आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म हो चाहे अमेजॉन हो। यदि आप ये चीजें क्लियर नहीं करेंगे तो आपके जो एडवर्टीजमेंट है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे प्लेटफॉर्म पे। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल कोई भी कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।